नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कुछ बातें जरा समझो। यहाँ पर क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट, जो कि सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होगा, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर आइए बच्चों, यहाँ पर अपने एनसीईआरटी में नीचे आइए, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको ये बातें पता होनी चाहिए, यहाँ पर टिक लगाइए, कॉपी में अपने मतलब बुक में अपने टिक लगाइए। क्या, सच रिएक्शंस इन विच, या द रिएक्शंस इन विच, आप इतना टिक लगाओ पहले, तो आप टिक लगा लो, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप पहले टिक लगाइए अपनी बुक में, क्या कि रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। फिर से पढ़िए, कह रहा है कि रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स आपने लिए हुए उन रिएक्टेंट्स के आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। कैटायन एनायन में एक्सचेंज हो जाएगा, अभी करके दिखाऊंगा, परेशान मत हो, ठीक। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। ये एक तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बच्चों आपको याद होना चाहिए, यहां प्रेसिपिटेट बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, हमेशा प्रेसिपिटेट बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। तो प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है, यहां पे देखिए बच्चों, एनी रिएक्शन, कहां गया ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में प्रेसिपिटेट का मीनिंग भी लिखा हुआ है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस formed in any reactions is known as precipitate। ऐसे लिखोगे इसको, क्या, insoluble substance formed in any reactions are called precipitate, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसमें इनसॉल्युबल, सॉल्युबल मतलब जैसे नमक आपने लिया है ना, सोडियम क्लोराइड, नमक, नमक को पानी में मिलाते हो आप, सॉल्यूशन बन जाता है। नमक पानी में अच्छी तरीके से सॉल्युबल है, सॉल्युबल, फिर आपको नमक दिखता नहीं है ना। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी हो रही होंगी जहां पर जब प्रोडक्ट बनेगा तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो सॉल्युबल ही नहीं होगा, ठीक है। कोई ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैं सारा आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले आइए जरा ये वाली रिएक्शन लेते हैं और उसको डिटेल में समझते हैं, तो अब आपको एक एक बात यहां से क्लियर होगी, ठीक है। तो थोड़ी यहां जगह बना लेते हैं, देखिए बच्चों, यहां पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब आइए देखिए क्या किया यहां पर हमने इस एक्टिविटी में। कह रहे हैं कि भाई देखो, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, नीचे वाली टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा, बेरियम क्लोराइड रखा। क्या रखा हमने, बेरियम क्लोराइड रखा। और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट डाल रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर से सोडियम सल्फेट डाल रहे हैं, ठीक है ना। अब दोनों में रिएक्शन होगी, किसमें, सोडियम सल्फेट में और बेरियम क्लोराइड में। अब देखो, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बच्चे बनाइए, ध्यान से चेक करो। सोडियम पे होता है +1 चार्ज, हमेशा याद रखिएगा, सोडियम हो पोटेशियम हो उसके ऊपर +1 चार्ज होता है, ठीक है ना। Na+K+, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, और लिथियम पर भी +1 चार्ज होता है। नोट कर लीजिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम पे +1 होगा, ठीक है। अच्छा, तो Na पे हो गया +1 चार्ज, ठीक है। नाम क्या है, सोडियम सल्फेट। Na+ सोडियम आयन, और सल्फेट क्या होता है, SO4 2-, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये जो पॉजिटिव वाला होता है इसको बोलते हैं कैटायन, पॉजिटिव वाला होता है इसको बोलते हैं कैटायन। और ये SO4 2- का नाम क्या है, सल्फेट आयन। क्या है ये, सल्फेट आयन। जो नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज है 2-, तो इसको बोलते हैं एनायन। इसको क्या बोलते हैं, एनायन। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दो, कैसे कनेक्ट करोगे, ध्यान से चेक करो। इसका 1 +1 का मतलब 1, इसका 1 इसके नीचे जाएगा और इसका 2 इसके नीचे आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से देखिए, Na के नीचे आ जाएगा 2, ओके। और यहां पर ये एक पॉली एटॉमिक आयन है। पॉली एटॉमिक मतलब ऐसा आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम होते हो, एक सल्फर है 4 ऑक्सीजन है, तो SO4। पॉली एटॉमिक आयन को हमेशा ब्रैकेट लगाकर, और ये जो +1 है या +2 जो भी होता है, इसको यहां ब्रैकेट लगा के यहां नीचे भेजते हैं, ठीक। अगर 1 है तब ब्रैकेट को हटा देते हैं, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, और ना 1 लिखने की जरूरत है। लेकिन 1 के अलावा कोई और नंबर होता है तो ब्रैकेट भी लगाते हैं और यहां नंबर भी लिखते हैं, ठीक। चलो, तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चेक कर लीजिए। यहां से फॉर्मूला बनेगा आपके पास Na2SO4, ये लीजिए। यहां से फॉर्मूला बन गया सोडियम सल्फेट का, बना लोगे। और जब भी हम आपसे पूछेंगे कि सोडियम सल्फेट आपको कौन कौन से आयन देगा, तो आप बोल दोगे सर सोडियम आयन देगा और सल्फेट आयन देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने अपनी रिएक्शन में सोडियम सल्फेट लिखा Na2SO4, और ये जो सोडियम सल्फेट है ये पानी के साथ, सोडियम सल्फेट सॉलिड लिया, पानी के साथ मिला लिया, बढ़िया सॉल्यूशन बन गया, ठीक। तो सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बना, क्योंकि वाटर यहां प्रेजेंट है, इसलिए आपकी बुक में Na2SO4 एक्वस लिखा हुआ है, ठीक। अब इसी तरीके से बच्चों बेरियम क्लोराइड ले लीजिए। आइए, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए। कभी भी अगर आपके पास बच्चों क्या मिल जाए, अगर आपके पास मिल जाए, कभी भी मैग्नीशियम आपको दिखाई पड़ जाए, कैल्शियम आपको दिखाई पड़ जाए, ठीक है, बेरियम आपको दिखाई पड़ जाए, सबके ऊपर क्या होता है, 2+ चार्ज, याद रखिएगा, ठीक है।
मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, बेरियम 2+, ठीक। सो इस तरीके से यहाँ पे आइए, बेरियम के ऊपर हो गया 2+ चार्ज, ठीक, और Cl के ऊपर होता है -1 चार्ज, ये वाला 2 यहाँ जाएगा और Cl का -1 यानी कि 1 इधर आएगा। सो Ba के नीचे 1 हो जाएगा, Cl के नीचे 2 हो जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए आंसर क्या आएगा, BaCl2। ये लीजिए, ये बन गया बेरियम क्लोराइड। और जब भी हम आपसे पूछेंगे कि बेरियम क्लोराइड आपको कौन कौन से आयन देगा, तो आप बोलोगे सर ये देगा हमें Ba2+ आयन और Cl- आयन, यानी कि बेरियम आयन और क्लोराइड आयन। समझ गए? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से बेरियम क्लोराइड का आपने फॉर्मूला बना लिया और यहां पर लिख दिया बेरियम क्लोराइड एक्वस। अब आइए इसकी रिएक्शन कराते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या क्या यहां पर बनेगा। तो देखिए प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। देखिए बच्चों, अभी अभी हमको पढ़ाया गया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है। रिएक्टेंट साइड में जो आयंस मिलेंगे उनका एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब समझो, रिएक्टेंट साइड में आयंस निकालो कौन कौन से। ये रिएक्टेंट साइड में Na2SO4 है और BaCl2 है, ठीक। तो रिएक्टेंट साइड में आप आयंस निकालिए कौन कौन से। यहाँ पे Na2SO4 में कौन कौन से आयन मिलेंगे आपको, सोडियम सल्फेट में Na+ आयन मिलेगा और SO4 2- आयन मिलेगा, ठीक। तो यहां से आपको मिल गया क्या, Na+ आयन और सल्फेट आयन SO4 2-, ठीक। इसी तरीके से बेरियम क्लोराइड में आपको कौन कौन से आयन मिलेंगे बच्चों, बेरियम क्लोराइड में आपको कौन कौन से आयन मिलेंगे, जाके देखिए। बेरियम क्लोराइड में आपको मिलेंगे Ba2+, अभी बताया था बेरियम क्लोराइड बनाए किससे, Ba2+ से और Cl- से, ठीक। तो बेरियम क्लोराइड से आपको मिला क्या, Ba2+ और Cl-। ये लीजिए, अभी क्या बोला था उसने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में जो आयंस होंगे उसका एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब समझो, मतलब क्या होगा कि ये वाला जो कैटायन है, इस कैटायन की पोजीशन ये वाला कैटायन ले लेगा, लो, यानी कि सोडियम की जगह कौन आ जाएगा, बेरियम। और इसी तरीके से बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये वाला जो क्लोराइड है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वाला जो क्लोराइड है ये आ जाएगा कहां, इस सल्फेट की जगह। मतलब समझो, थोड़ा सा मतलब समझो इसका। मतलब ये है कि सोडियम पहले किससे जुड़ा हुआ था, सल्फेट से। अब सोडियम किससे जुड़ जाएगा, क्लोराइड से। मतलब सोडियम पहले कौन से एनायन से जुड़ा हुआ था, सल्फेट से। आप चाहे इससे पकड़ लो चाहे उससे पकड़ लो। मतलब समझो, आपने मान लो सोडियम सल्फेट पकड़ा, तो सोडियम पहले किससे जुड़ा था, सल्फेट से। अब वो सल्फेट से ना जुड़ के किससे जुड़ेगा, क्लोराइड से। मतलब आप बोल सकते हो सोडियम सल्फेट का एनायन एक्सचेंज हो गया। पहले ये वाला एनायन था, अब इसके पास क्या आ जाएगा, क्लोराइड आयन। तो क्या बनना चाहिए, Na+Cl- से क्या बनना चाहिए, सोचो, Na+ और Cl- से क्या बनना चाहिए, +1 -1 कैंसिल, NaCl बनना चाहिए। इसलिए एक प्रोडक्ट क्या बन गया, जाके देखो, NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक। अब देखो इसी तरीके से आप यहां पे आ जाओगे। अभी मैं एनायन से पढ़ा रहा हूं बस आपको, अभी मैं कैटायन से भी पढ़ाऊंगा, ठीक। अब आप आओगे बेरियम क्लोराइड के पास, फिर आप बोलोगे देखो सर, बेरियम पहले क्लोराइड से जुड़ा था, अब वो क्लोराइड से नहीं जुड़ेगा, क्लोराइड तो चला गया सोडियम के पास, तो बेरियम जुड़ेगा किससे, सल्फेट के साथ, ठीक। तो बेरियम को सल्फेट से जोड़ दो, तो बेरियम पे होता है कितना, 2+ चार्ज, और सल्फेट पे क्या होता है, SO4 2- चार्ज। 2+ से 2- कैंसिल, आंसर क्या आएगा, बेरियम सल्फेट आएगा। तो इसलिए एक प्रोडक्ट बना बेरियम सल्फेट। और यही बेरियम सल्फेट क्या होता है, व्हाइट कलर का सॉलिड पीपीटी होता है, व्हाइट कलर का सॉलिड पीपीटी। जैसे ये रिएक्शन हो रही होगी, यहां टेस्ट ट्यूब में बच्चों आपको, यहां टेस्ट ट्यूब में आपको व्हाइट कलर का एक सॉलिड सब्सटेंस नजर आएगा। वो सॉल्युबल नहीं होता, वो सॉलिड होता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो यहां पर किसका प्रेसिपिटेट बनता है, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट। याद रखिएगा, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट। अच्छा, अब इसी को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे। कैसे समझ सकते थे, देखो आप ऐसे समझ सकते थे क्या, कि ये वाला बेरियम आएगा और सोडियम सल्फेट में से सोडियम को हटा देगा, ऐसे सोचो मेटल। अब आप पॉजिटिव आयन से, कैटायन से समझो। अब आप अभी एनायन से समझाया था ना, Cl- सल्फेट के साथ। अब आप कैटायन से समझो, कैटायन से बहुत आराम से देखो, कुछ नहीं करना है। ये वाले कैटायन को लाके यहां लगा दो और ये वाले कैटायन को लाके वहां लगा दो, खत्म। ये वाले कैटायन को यहां लगा दो, ये वाले कैटायन को यहां लगा दो, खत्म, ठीक। आइए हम आपको लगा के दिखाते हैं। तो देखो यहां से बेरियम गया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, लो। और यहां से सोडियम गया और इसकी जगह से, ये ज्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है, ये लो, यहां से बेरियम लगा दो, क्योंकि पता है 2 मेटल्स का कंपटीशन हो रहा है, बेरियम और सोडियम को। ऐसा देखने से लग रहा है कि मानो बेरियम ने किसको हटा दिया, यहां से सोडियम को, तो बनाया बेरियम सल्फेट। भाई बेरियम आया और उसने सोडियम को हटा दिया और बेरियम लग गया किसके साथ, सल्फेट के साथ। पहले सोडियम लगा था सल्फेट के साथ, अब बेरियम लग गया सल्फेट के साथ, तो बना बेरियम सल्फेट। और ऐसा भी लग रहा है इसी टाइम देखने से कि सोडियम आया और सोडियम ने किसको हटा दिया, बेरियम क्लोराइड में से बेरियम को हटा दिया, ठीक। तो सोडियम जाके यहां पे लग गया, तो सोडियम ने क्लोराइड के साथ क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया। तो ऐसा लग रहा है एक ही टाइम पे ये वाला मेटल उसको भी डिस्प्लेस कर रहा है और ये वाला मेटल, भाई सोडियम बेरियम क्या मेटल है ना, तो ऐसा लग रहा है कि ये वाले मेटल ने
दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर दिया और दूसरे वाले मेटल ने पहले वाले मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को एक ही टाइम पे डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए टॉपिक का नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी जो आप पीछे पढ़ के आए थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वहां पर क्या होता था, जैसे आपने आयरन लिया था और कॉपर सल्फेट लिया था, याद है? तो आयरन ने क्या किया था, केवल कॉपर को डिस्प्लेस किया था और क्या बना दिया था, FeSO4, और कॉपर आपका बाहर निकल गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। आयरन आया था, बस कॉपर को डिस्प्लेस। यहां पर क्या हो रहा है, सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है और उसी टाइम पे बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, और याद रखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको मोस्टली 99% चांसेस हैं कि आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। तो यहां पे प्रेसिपिटेट किसका बना है, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पर बना हुआ है। इसमें से अगर कुछ नोट करना हो तो नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी इस रिएक्शन को एक बार फिर से मैं लिख के आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर से मैं लिख के बैलेंस करना आपको सिखाऊंगा। नोट कर लिया है, नोट कर लिया है। चलो, आयन वगैरह तो मैंने एक्सचेंज करके आपको दिखा दिए। अब आइए इसकी बैलेंसिंग वगैरह हम आपको सिखाते हैं, यहाँ पर कैसे इस रिएक्शन को हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए जरा ध्यान से देखो बच्चों। यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिया सोडियम सल्फेट। फॉर्मूला बनाना मैंने आपको दिखा दिया था अभी। तो Na2SO4 और ये सोडियम सल्फेट का पानी के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक्वस, और साथ में क्या लिया, बेरियम क्लोराइड BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन लिया। ठीक, उसके बाद यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेरियम जाएगा, सोडियम को हटाएगा तो क्या बनाएगा, BaSO4। और BaSO4 क्यों बना, फॉर्मूला कैसे बना, Ba पे 2+ होता है, SO4 पे क्या होता है, 2- होता है। बेरियम सल्फेट 2 से 2 कैंसिल, BaSO4। ठीक, तो यहां से आंसर क्या आता है आपका, आता है BaSO4 और साथ में लिखेंगे एक्वस, क्योंकि पानी तो है ही अंदर। तो बेरियम एक्वस नहीं, आई एम वेरी सॉरी, बेरियम सल्फेट का बनेगा सॉलिड सॉल्यूशन। यही तो पढ़ना है भाई, यही तो है, व्हाइट सॉलिड बनेगा। ये क्या बनेगा, व्हाइट सॉलिड। देख लीजिए यहाँ पर सॉलिड है। ठीक, तो बेरियम सल्फेट का PPT मिल गया। PPT जब भी एग्जाम में ऐसा कहीं लिखा रहेगा या बुक में PPT का मतलब प्रेसिपिटेट। और कैसा प्रेसिपिटेट है, व्हाइट है। और प्रेसिपिटेट हमेशा क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो ये इनसॉल्युबल सॉलिड बन गया, जो कि सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है। ओके, तो ये व्हाइट PPT आपका बन गया। उसके बाद प्लस साथ में क्या बनेगा, सोचो, सोडियम आएगा, बेरियम की पोजीशन ले लेगा, यानी कि सोडियम लगेगा क्लोरीन के साथ। अब कैसे लगता है, Na पे होता है +1 चार्ज और Cl पे होता है -1 चार्ज, तो +1 से -1 कैंसिल, क्या आ जाएगा, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब इसको बच्चों बैलेंस कर लो। हाँ, ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये एक्वस होता है, ये सॉल्युबल होता है भाई, नमक ही तो है ये। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, नमक है। नमक तो पानी में सॉल्युबल है, पानी तो अवेलेबल है वहाँ पानी में, ये एक एक्वा सॉल्यूशन बना लेगा। ठीक, तो ये आपको नाम याद रखना है, बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT मिलेगा। आइए बैलेंस करते हैं। तो बच्चों देखो कैसे बैलेंस करोगे, बहुत ईजी है। कैसे, Na के नीचे क्या लगा है, 2, सोडियम के नीचे 2 लगा हुआ है। सोडियम को 2 करने के लिए आपने यहाँ 2 लगाया, जैसे ही 2 लगाया क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्लोरीन यहाँ 2 है, बेरियम यहाँ 1 है, बेरियम यहाँ 1 है। और इस पूरे SO4 को देखिए, पूरे सल्फेट को एक साथ देखो, SO4 तो ये रिएक्शन हो गई आपकी बच्चों इस तरीके से बैलेंस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये हो गई बैलेंस। अब बच्चों देखिए, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शंस वहां हो रही होती जहां कलर में चेंज आता है। तो देख लो ये कितने सारे चीजों का एग्जाम्पल है। नंबर 1, ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, यस सर। ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नंबर 3, ये रिएक्शन आपको कलर में चेंज दिखा रही है। हाँ, कलर में चेंज दिखा रही, व्हाइट कलर का PPT आ रहा है वहां पर सॉलिड, तो एक स्पेशल कलर आपको यहां दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब आपको याद होगा, देखिए यहां पर हमने एक्टिविटी 1.2 को छोड़ रखा था। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने एक्टिविटी 1.2 को क्यों छोड़ रखा था उसको अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले आओ आपकी किताब में पढ़ ले भैया क्या क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। नीचे सोडियम सल्फेट लिया, इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। ऊपर से 3 ml बेरियम क्लोराइड लेके इसमें डालोगे, मिक्स द 2 सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स करोगे। आप क्या ऑब्जर्व करते हो, यू विल ऑब्जर्व दैट व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। और ये व्हाइट सब्सटेंस कौन होता है, बेरियम सल्फेट होता है। ये इनसॉल्युबल होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, PPT बोलते हैं। ठीक, जो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस किसी रिएक्शन में बनते हैं उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ये एक एग्जांपल है। नीचे आ जाओ, कह रहा व्हाट कॉजेज दिस, ऐसा क्यों होता है, क्यों यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन रहा है, किसका प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो जवाब है द व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2- एंड Ba2+ आयन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये बेरियम आएगा और जाके इस सल्फेट से लग जाएगा और सोडियम को यहाँ से हटा देगा। बेरियम आएगा, सल्फेट से लग जाएगा, सोडियम को यहाँ से हटा देगा, तो बेरियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। इसी तरीके से सोडियम आएगा, क्लोरीन के साथ लग के सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, जो कि एक्वस फॉर्म में रहता है, NaCl
NaCl एक्वस फॉर्म में रहता है, सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में रहता है यहाँ पर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है कि सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड, ये बात मैंने आपको बताई थी, जब रिएक्टेंट्स के बीच में आयन का एक्सचेंज होता है तो ऐसी रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब आ जाओ बच्चों, कह रहा है कि रिकॉल एक्टिविटी 1.2, तो थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं और यहाँ पे हम आपको काम करके दिखाते हैं इस रिएक्शन का, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था इस रिएक्शन को छोड़ दीजिए, है ना, अब जा रहा हूँ इसको पढ़ाने एक्टिविटी 1.2 को, ठीक। कह रहा वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। अब सबसे पहले तो बच्चों लेड नाइट्रेट का आप क्या बनाओ, लेड नाइट्रेट का आप फॉर्मूला बनाओ। लेड के ब्रैकेट में रोमन नंबर में सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड का मतलब लेड के ऊपर 2+ चार्ज है, इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं, ठीक। तो लेड का ऑक्सीडेशन नंबर या फिर लेड का चार्ज कितना है, 2+ है, ये लीजिए, ठीक। तो पीबी पे 2+ है। और नाइट्रेट मैंने आपको याद कराया है, नाइट्रेट का फॉर्मूला बोलो NO3-, यस सर, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NO3-, ठीक। चलो लेड नाइट्रेट कैसे बनेगा, ये वाला 2 जाएगा इस पूरे के नीचे और ये 1 जाएगा इसके नीचे, तो पीबी के नीचे क्या आएगा 1। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको यहाँ पर पॉली एटॉमिक आयन दिखाई पड़े, यानी कि जिसमें एक से ज्यादा एटम होते हैं, देखो सोडियम है और 3 ऑक्सीजन है और आयन है क्योंकि माइनस चार्ज है, ठीक। तो पॉली एटॉमिक आयन के नीचे ये वाला नंबर भेजने से पहले इस पॉली एटॉमिक आयन को ब्रैकेट में लिख लो, उसके बाद इस 2 को यहाँ पर भेजो। अब 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो PbNO3 होल ट्वाइस, ये लीजिए बच्चों, ठीक। तो ये हो गया आपका लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। तो आइए यहाँ पर नोट कर लेते हैं, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बन गया, PbNO3 होल ट्वाइस, क्या पढ़ते हैं इसको, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये एक्वस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पानी के साथ इसका सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग, लेड नाइट्रेट को पानी में मिला लिया, एक्वस सॉल्यूशन बन गया लेड नाइट्रेट का, ठीक है, ये बन गया लेड नाइट्रेट। उसके बाद दूसरा देखिए जरा, और हाँ, जब भी मैं आपको पूछूंगा कि लेड नाइट्रेट से आपको कौन कौन सा आयन मिले, तो आप बोलोगे सर Pb2+ और NO3-, यानी कि लेड नाइट्रेट से आपको क्या क्या मिलेगा, आयंस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या क्या मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको लेड आयन यानी कि Pb2+, और दूसरा आपको मिलेगा क्या, NO3-, यानी कि नाइट्रेट आयन, ठीक है ना, ये चीजें याद रखिएगा। अब आ जाओ यहाँ पर, दूसरा क्या आपका पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है बच्चों। कई बार मैंने आपको बताया था कि चाहे आपको कोई पोटेशियम बोले चाहे आपको लिथियम बोले, सबके ऊपर चार्ज कितना आता है, +1, ठीक है। तो लिथियम पे होता है +1, पोटेशियम पे होता है +1, K का प्लस का मतलब पोटेशियम, ठीक है, P का मतलब पोटेशियम नहीं होता, P फॉस्फोरस होता है, ठीक। K+ का मतलब पोटेशियम आयन, Na+ का मतलब क्या होता है, सोडियम आयन, ठीक है, ये देखिए, ठीक। तो आपको क्या बनाना है, पोटेशियम आयोडाइड। अब सुनो, कभी भी अगर आपको बच्चों फ्लोराइड बोले तो F-, क्लोराइड बोले तो Cl-, ब्रोमाइड बोले तो Br-, आयोडाइड बोले तो I- होता है, याद रखिएगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो एक तो लेना है आपको पोटेशियम और दूसरा लेना है आयोडाइड, ठीक। तो लो K+ और I-, अब आपको क्या देंगे, +1 से -1 कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, Ki, आंसर कितना आ जाएगा, Ki। और Ki और एक्वस यानी कि पोटेशियम आयोडाइड को पानी में लेके हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक। तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या हो गया, Ki हो गया। और जब भी मैं आपसे पूछूंगा कि पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन हैं, तो आप मुझे बताओगे सर एक तो है पोटेशियम आयन यानी कि K+ आयन, ठीक, एक तो क्या है K+ आयन और दूसरा क्या है सर I- आयन यानी कि आयोडाइड आयन, K+ आयन आयोडाइड आयन, ठीक है। अब इन दोनों में आपको रिएक्शन करानी है, किसमें किसमें, PbNO3 में और Ki में। आइए कराते हैं आपको, ठीक, रिएक्शन यहाँ पर देखिए। तो हमने क्या किया, बच्चों, यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब ली एक, ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं, ये देखिए एक टेस्ट ट्यूब ली हमने यहाँ पर, ठीक। और इस टेस्ट ट्यूब में मान लो हमने भर लिया क्या, थोड़ा सा PbNO3 होल ट्वाइस, यानी कि लेड नाइट्रेट हमने यहाँ पर रख लिया थोड़ा सा PbNO3 होल ट्वाइस, और ऊपर से धीरे धीरे हम क्या इसमें डाल रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, Ki, पोटेशियम आयोडाइड डाल रहे हैं। अब दोनों में रिएक्शन होगी, अब आओ यहाँ रिएक्शन लिखो, ठीक। तो यहाँ पे देखो जरा Pb, अच्छा ये दोनों होते हैं पानी जैसे ट्रांसपेरेंट, अभी कोई कलर नहीं है, पानी जैसा ऊपर वाला भी पानी, पानी जैसा ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी, ठीक। सो यहाँ से देखो लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, एक्वस लिखा क्योंकि पानी के साथ सॉल्यूशन बनाया होगा, और प्लस पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki, और नीचे हमने क्या लिखा, एक्वस लिखा, ठीक। अब सुनो रिएक्शन कराओ। अब रिएक्शन कैसे कराएंगे, देख लीजिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है, यहाँ से आयन का एक्सचेंज करा देना है। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा एक तो Pb2+ और नाइट्रेट क्या होता है, NO3-, ये लीजिए। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको K+, ठीक, और I-, पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम आयन आयोडाइड आयन। करना कुछ नहीं है, जाके इस K+ को यहाँ पे मिला दो जाके, मतलब इस K+ को इससे जोड़ दो, और Pb2+ को I- से जोड़ के प्रोडक्ट बना दो। इसके कैटायन को इसके एनायन से, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये K+ आ रहा होगा, Pb2+ को हटा रहा होगा, पोटेशियम Pb को हटा रहा है, इसका मतलब पोटेशियम आयन इसके एनायन यानी कि नाइट्रेट से कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे सोच लो, ठीक। अब यहां से क्या होगा, इसका कैटायन आएगा और इसके एनायन से जुड़ जाएगा, यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि लेड आएगा
और यहां से पोटेशियम को हटा के आयोडाइड से लग जाएगा। तो आओ जरा बनाते हैं फॉर्मूला, K प्लस NO3 माइनस क्या बनेगा चेक करो, K प्लस NO3 माइनस। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखो ये प्लस कहाँ जाएगा, इसके नीचे, प्लस का मतलब +1, या आप सीधे कर दो, झंझट नहीं है यहाँ पे, तो बिल्कुल झंझट नहीं है ना, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा ना, सीधे आंसर क्या आ जाएगा KNO3। ठीक है ना, चलो सो K प्लस NO3 माइनस, ठीक, K प्लस NO3 माइनस, +1 से -1 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा KNO3, ये लीजिए। ठीक है, तो ये जो KNO3 बनता है, नाम क्या पड़ेगा बताओ, इसका नाम क्या पड़ेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या नाम पड़ेगा, और ये एक्वा सॉल्यूशन होता है, सुन लो ये एक्वा सॉल्यूशन होता है, नाम पड़ेगा इसका क्या, K प्लस का मतलब पोटेशियम और NO3 माइनस से बना जिन आयन से मिलकर बना वही इसके नाम होते हैं। ठीक, पोटेशियम आयन और नाइट्रेट आयन, सो नाम पड़ेगा इसका क्या, नाम पड़ेगा इसका पोटेशियम नाइट्रेट। सो लो ये बन गया पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन, पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद आप क्या देखोगे टेस्ट ट्यूब में, थोड़ी देर के बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे आपको मिलेगा येलो कलर का पीपीटी। सुन लो ये क्या होता है, येलो कलर का पीपीटी होता है। ये पीपीटी होता है किसका, ये पीपीटी मतलब सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे, और ये बनेगा किसका, PbI2 बनेगा, ये लेड आयोडाइड PbI2। कैसे बनता और बना के दिखा देते हैं। ठीक, सो Pb2 प्लस और I माइनस को कनेक्ट करो, क्या बनेगा आंसर, यहां पे कर दें, देखो Pb2 प्लस और I माइनस। ठीक, इसका 2 इसके नीचे आएगा, इसका 1 इसके नीचे आएगा। ठीक, तो Pb के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और I के नीचे 2 लिखेंगे। 1 तो लिखा नहीं जाता है, इसलिए PbI2। अब PbI2 के नीचे एक्वस नहीं लिखोगे, ये क्या है, सॉलिड है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, सॉलिड है। तो लो PbI2, ठीक, और नीचे हमने क्या लिख दिया, S का मतलब सॉलिड है, और इसका लिख दीजिए कौन से कलर का है ये है येलो पीपीटी। क्या है ये, येलो पीपीटी है। नाम क्या है इसका, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। ओके स्टूडेंट्स, बैलेंस कर लो फटाफट। कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से चेक करो, देखो कैसे बैलेंस करते हैं, समझो। आप क्या करो, ये पूरे नाइट्रेट को देखो, नाइट्रेट कितना है यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ पे नाइट्रेट कितना है 2 है, क्योंकि NO3 के नीचे 2 लगा हुआ है, तो आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। क्यों सर, इस पूरे नाइट्रेट को 2 करने के लिए। ठीक, जब ऐसा किया आपने तो पोटेशियम 2 हो गया, तो यहाँ आप 2 लगा दोगे तो पोटेशियम 2 हो गया, आयोडीन 2 हो गया, आयोडीन 2 हो गया यहाँ पे, है ना, लेड 1 है, बैलेंस हो गई है, ये लीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये वाला ब्रैकेट हम फाइनली हटा देंगे एग्जाम में। ठीक, बस वो हमने देखने के लिए किया था कि इधर ये पूरा पॉलीएटॉमिक आयन एक साथ देखोगे। ठीक है ना, नाइट्रेट 1, इधर कितना था, यहाँ होल ट्वाइस लगा, इधर नाइट्रेट 2 था, तो हमने यहाँ पे कोफिशिएंट कितना लगाया 2। ऐसा करने से पोटेशियम तो 2 हो ही गया, और ये नाइट्रेट पे ब्रैकेट लगाया तो ये नाइट्रेट भी 2 हो गया, तो नाइट्रेट हो गया बैलेंस। नाइट्रेट इधर भी 2, इधर भी 2, पोटेशियम इधर 2, इधर पोटेशियम 2 करने के लिए 2 लगाया, लेड, और यहाँ पे 2 पोटेशियम हो गया, तो आयोडीन 2 हो गया, तो आयोडीन 2 पहले से यहाँ पे था, लेड 1 है, Pb1 है और Pb1 है, लो बैलेंस हो गई। ठीक, अब फाइनल रिएक्शन एग्जाम में हम इस तरीके से लिखेंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मतलब ये ब्रैकेट हटा देना है बस आपको। ठीक, ब्रैकेट हमने अपने समझने के लिए लगाया था। ठीक, कहाँ लिखें, ऊपर लिख दें, चलो यहाँ से आ जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक, एक्वस, और प्लस 2Ki एक्वस, ठीक, गिव्स क्या हो जाएगा 2KNO3, ये ब्रैकेट हटा दो, 2KNO3 एक्वस। ठीक, और साथ में क्या आ जाएगा PbI2 का येलो पीपीटी सॉलिड, S लिखना, एक्वस मत लिख देना है यहाँ। ठीक है, सॉलिड बनता है, ये चीज़ हो गई। ठीक है ना, सो देखो एक तरीका मैंने आपको बताया ना कि इसके कैटायन को इसके एनायन से जोड़ दो, और इसके कैटायन को इसके एनायन से जोड़ दो, एनायन कैटायन, कैटायन एनायन, बस। ठीक है, पुरानी वाली रिएक्शन भी आपको करके दिखा दें ऐसा ही, एक बार नोट कर लो, ये सारी चीज़ें नोट कर लो, वो रिएक्शन भी ऐसे ही दिखा देते हैं, कैटायन को एनायन से, कैटायन को एनायन से। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म। ठीक है, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसका कलर कैसा है, येलो कलर है। यस सर, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, जो कंपाउंड बनाया है उस प्रेसिपिटेट का नाम क्या है, तो जवाब है उसका नाम है लेड आयोडाइड। ये लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी हमको मिला हुआ है। ठीक, कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी हमने। कह रहा है इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस सर, यस सर, यस सर, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, यस सर, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, आयंस का एक्सचेंज हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, आयंस का एक्सचेंज हुआ है। ओके, एग्जाम में जब भी पूछेगा डबल डिस्प्लेसमेंट है, अगर आपको लग रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट है, लग तो रहा है, लेड ने किया पोटेशियम को डिस्प्लेस और पोटेशियम ने किया लेड को, तो आप बोल देना क्योंकि यहाँ आयंस का एक्सचेंज हुआ है, रिएक्टेंट्स के बीच में आयन का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, रिएक्टेंट्स के बीच में आयन का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। ये देख लो बच्चों, क्या हुआ, यहां से ये कैटायन आया और इस कैटायन को हटा दिया इसने, और इसके एनायन से जुड़ गया।
यहाँ से एक कैटायन आया और इसके कैटायन को हटा दिया और उसके एनायन से जुड़ गया। ठीक, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि लेड ने हटाया पोटेशियम को और पोटेशियम ने हटाया लेड को यहाँ से, इसलिए इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका नाम है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा है इसमें, चेक कर लेते हैं, और कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, नहीं और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, ये वाली रिएक्शन भी आइए एक बार आपको करके हम दिखाई देते हैं, है ना, डायरेक्ट कैसे करोगे आप। तो देखो जरा यहाँ से, देखो यहाँ से आपको मिला क्या, Na प्लस, ठीक, और क्या था SO4 2-, ठीक, और यहाँ से आपको क्या मिलता था Ba2 प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या मिलता था Cl-, ठीक, इसके कैटायन को उसके एनायन से, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, एनायन मतलब नेगेटिव आयन, ठीक, और इसके कैटायन को इसके एनायन से जोड़ दो, खत्म हो गई कहानी। यहाँ से बनेगा NaCl और यहाँ से बनेगा BaSO4, लो खत्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक खत्म हो गया, नोट कर लीजिए।